खबर है भारत से, जहां शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश में जारी कुंभ के मेले में पाकिस्तान से 68 लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में एक तो आप जा भी रहे हैं, पहुंच रहे हैं वहां पे, बड़ी बात है, जबरदस्त कि आप वहां पे शरीक होंगे। ये एक दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट धरती है जहाँ पर अगर स्नान किया जाए उसकी नदी में तो बहुत उत्तम होता है, जन्म सफल हो जाता है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रयागराज में पवित्र संगम में डुबकी लगाई। दुनिया जब तरक्की कर रही थी तो ये खित्ता उससे पहले तरक्की याफ्ता था। उसकी मिसाल है कि टेक्सला यूनिवर्सिटी, ये देखें कि सैकड़ों नहीं हजारों साल पुरानी। उसके साथ साथ शारदा पीठ के, जहां पर पूरी दुनिया से वहां पर लोग स्टडी के लिए आते हैं। ये महाकुंभ है, मतलब 144 साल के बाद इस बड़े मेले को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जी इस मेले को मनाया जा रहा है। और हैरत वाली बात ये है, मैं सरप्राइज होगी कि 40 करोड़ लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और अब तक लगभग 39 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और 30 करोड़ 97 लाख और 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में पूरी दुनिया को पढ़ाया भी, पूरी दुनिया को जो है वो समझाया भी और पूरी दुनिया को जीना सिखाया। भारत के शहर उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी तादाद में खाम तेल के जरखाइज बरामद हुए हैं। मैं रिसर्च कर रहा था, मुल्तान के अंदर एक सन मंदिर है, उसके ऊपर तो वो भी हजारों साल पुराना मंदिर है और वहां पर हॉस्पिटल। ये सब मॉस्को के हैं और आप इनके मैक्सिमम पूरा डेलीगेशन जो आया है, इनका टीम, ये स्पेशली यहाँ इस महाकुंभ के लिए आया। और हम इनसे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैम, वेयर एग्जैक्टली यू पीपल आर फ्रॉम? एंड I am from Moscow. My name is Yulia, and we're here for Kumbh Mela. We're enjoying this time very much, and we had swam yesterday. All of us swam in this. नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे, रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन। नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, ही वांट्स टू एक्सपैंड इट। फिर हम इस डर में, इस भय में क्यों जिए कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो हमारा वोट राइट भी छीन लेगी या हमें हिंदुस्तान से निकाल देगी। इस डर और इस भय में हम क्यों जिए? मुसलमान हिंदुस्तान में बाई चॉइस रहा है। नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं जी कि वी हैव अ मोटो ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से मुराद वो ये कह रहे हैं कि जी यूनिटी, डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम और हैं, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी है। कि जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान से उन्होंने हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। शायद यही वजह है कि वो सोचते हो कि जब मैं चला जाऊंगा तो भी इंडिया याद रखेगा कि इन्होंने अपने हुकूमत में पाकिस्तान से दोस्ती की बात नहीं की। नहीं, ताल्लुकात हमारे कारगिल के बाद ख़राब हुए हैं। अच्छा। वाजपेयी साहब जब पाकिस्तान में आए थे, मीनारे पाकिस्तान तक आए, दीवारें टूट गई थी। हाँ। कारगिल अगर ना होता, आप नवाज शरीफ साहब को देखें, स्टडी करें। और घर से बाहर द ओनली लार्जेस्ट हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड, नरेंद्र मोदी इज डूइंग व्हाट मेनी हिंदूज जो है वो अराउंड द वर्ल्ड वो बड़े मुतासर होंगे नरेंद्र मोदी से। और आज भी हिंदुस्तान में नेशनल म्यूजियम में एक लिस्ट लगी हुई है जिन्होंने जंगे आजादी में कुर्बानियां दी हैं। उसमें करीब 67,000 नाम हैं, जिसमें 37,000 नाम मुसलमानों के। में जाते तो इंडियन मिक्स हो जाते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं, सेम लेवल पर आ जाते हैं। ठीक है। हाँ। जबकि हमारे कंट्री हर जगह हम मुस्लिम हैं, हम अच्छे हैं, हम अलग रहेंगे। एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है वो मुसलमानों के नाम का लिखा हुआ है वहाँ, कि मुसलमानों ने 37,000 मुसलमान जो है उस लिस्ट में लिखे हुए हैं 67,000 में, जो बड़ा आंकड़ा है तमाम दूसरी कौमों और दूसरे धर्मों के लोगों से। सर, अगर इंडिया की हिस्ट्री देखें तो बहुत से मुगल आए और बहुत से बड़ी बड़ी ताकतें, इंडिया को कोई पूरा मुगल तक नहीं इंडिया को फतह कर सके। दैट्स बहुत, वो एक बात कहूँगा, वो एक कॉन्टिनेंट, कंट्री थोड़ी है इंडिया। हाँ, 28 सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट का है। तो एक कॉन्टिनेंट को फतह करने के लिए वहाँ भी इवन मार्शल नहीं लग सकता। इंडोनेशियन जो प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर, मैं भूल गया हूँ, उनका कहना ये है कि मैंने अपना डीएनए करवाया है और उसके अंदर
मुझे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है, तो मुझे उस पर खुशी है, फख्र है, बजाय ये कि हम इस खित्ते के बासी होने की ऊपर हमें फख्र होना चाहिए। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है कि जब दुनिया जब तरक्की कर रही थी तो ये खित्ता उससे पहले तरक्की याफ्ता था। उसकी मिसाल है कि टेक्सला यूनिवर्सिटी, ये देखें कि सैकड़ों नहीं हजारों साल पुरानी। उसके साथ साथ शारदा पीठ के, जहाँ पर पूरी दुनिया से वहाँ पर लोग स्टडी के लिए आते थे। उसके साथ साथ आप मोहनजोदड़ो देखें, मोहनजोदड़ो के अंदर जो वहाँ पर तामीरात का जो एक निज़ाम था, वो आज से हज़ारों साल पहले भी लोग जो है वो सिविलाइज थे। उनको पता था कि किस तरीके से घर बनने चाहिए, किस तरीके से गलियां बननी चाहिए। वहाँ पर वॉशरूम वगैरह, हमाम भी थे वहाँ पर, ये देखें। और इनके अंदर से कपड़े के टुकड़े भी, जो फैंसी कपड़े हैं उनके टुकड़े भी मिले हैं। यानी कि हज़ारों साल पहले वो कपड़ा भी बुनना जानते थे, उन्हें रोड्स का भी पता था, उन्हें वॉशरूम्स का भी पता था, उनको हर चीज़ का आइडिया था। और यूनिवर्सिटी से दुनिया भर से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते थे। और मैं एक और, जब मैं रिसर्च कर रहा था, मुल्तान के अंदर एक सन मंदिर है उसके ऊपर, तो वो भी हज़ारों साल पुराना मंदिर है। और वहाँ पर हॉस्पिटल भी था और फ्री लंगर वहाँ पर चलता था। यानी 24 घंटे वहाँ पर रिहाइश भी पूरी इलाके से, सिर्फ इस खित्ते से नहीं, पूरी दुनिया से जो लोग आते थे वहाँ पर फ्री रिहाइश रखते थे, उनको फ्री खाना मिलता था और उनको फ्री इलाज के लिए वहाँ पर हॉस्पिटल था। और वो वहाँ पर लोग हज़ारों साल पहले, तो आप इमेजिन करें, सोच करें कि ये खित्ता, ये हम लोग जो है, मैं ये खित्ता नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो बड़े थे, हमारे जो आबाओ अजदाद थे, वो कितने वो अक्लमंद थे, कितने वो शऊर वाले थे, कितने वो ज़हीन थे कि यहाँ से वो है पूरी दुनिया के लोग हमसे। अब ये देखें कि रेवेन्यू की अगर बात की जाए, तो अगर ये हमारा खित्ता है, इसको सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? कि कौन सी ऐसी नेमत है कि जो यहाँ पर नहीं है? हर चीज़ इस खित्ते के अंदर जो है वो पाई जाती है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, कौन सा ऐसा फल है जो यहाँ पर नहीं होता? कौन सी ऐसी सब्जी, कौन सी ऐसी जो है वो चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं होती? कौन सी ऐसी धात है जो यहाँ से नहीं निकलती? कौन सी ऐसी मदनियात है जो यहाँ से नहीं निकलती? और लोग तो वैसे ही खित्ते के जो पहले थे। और लेकिन ये है कि हमें अपनी पहचान का नहीं पता, हमें अपनी कदर और अपनी मंजिलत का नहीं पता। हमें दुनिया, हमें हो सकता है कि वो जानती हो कि यार ये जो इस खित्ते के लोग हैं, ये सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, ये बहुत एक समझदार भी हैं। इनके जो आबाओ अजदाद थे, उन्होंने भी जो है वो पूरी दुनिया को पढ़ाया भी, उन पूरी दुनिया को जो है वो समझाया भी और पूरी दुनिया को जीना सिखाया। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बजाय ये कि हम हसन निसार की तरह हम इससे अपने आप को मुंह मरोड़ें, या हम बोलें कि जी नहीं जी हम तो मुसलमान ही थे, मेरा दादा भी मुसलमान था, मेरा परदादा भी मुसलमान था। लेकिन ये इंडियन होना जो है ना, इंडियन होना क्या है? इंडियन होना कोई रिलीजन से ताल्लुक नहीं है। इंडियन होने का मतलब ये है कि हम एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये दरियाए सिंध के साथ साथ जो आबादी थी, वो एक तहजीब थी। हम उस तहजीब के वाली हैं, हमारे बड़े उस तहजीब के वाली थे। यही एक मानने वाली बात है। और जिस दिन हम अपनी पहचान कर जाएंगे, जिस दिन हम इस सारी चीज़ को समझ जाएंगे, तो हमारी दुनिया भी इज्जत करेगी, दुनिया भी हमारी कदर करेगी और बोलेंगे कि हाँ यार ये लोग जो है, इनकी कोई जड़ें हैं, इनकी कोई रूट है, इनकी कोई बुनियाद है। जब हम ये कहते हैं कि नहीं जी हमारी जो शुरुआत है वो 1947 में हुई थी, उससे पहले हम जो वो तो थे ही नहीं, तो ये यहाँ से फिर मसले का आगाज होता है। या फिर हम अपने आप को जोड़ते हैं कि जिन्होंने इस खित्ते के ऊपर हमले किए, जिन्होंने दौलत के लिए, लालच के लिए यहाँ पर हमले किए, लूट मार की, या फिर हम उनके साथ अपने आप को जोड़ते हैं, वो भी नाइंसाफ़ी वाली बात है। तो अगर को 5, 7, 8 पुश्ते पीछे हमारे जो लोग थे वो इसी इलाके के थे, इसी जगह के थे, तो उसमें तस्लीम करने में मेरे ख्याल में कोई नहीं, बल्कि
तस्लीम नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर हमें फख्र करना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने एक किताब पढ़ी थी आज से 15-20 साल पहले, तारीख़ आराइयाँ, क्योंकि मैं आपको पता है कि हर बंदे को अपनी कास्ट जो होती है उससे थोड़ा सा होता है कि जी पता होना चाहिए, तो उसके अंदर वजूहात बता। पाकिस्तान की मीडिया का जो चेहरा है वो उड़ चुका है, क्योंकि इस महाकुंभ में ऐसा बताया जा रहा है कि 68% जो है वो पाकिस्तान से भी आए हैं नहाने के लिए, और पाकिस्तान को, उसकी मीडिया को ये बात कतई नहीं हजम हो रही है कि कोई पाकिस्तानी या कोई मुस्लिम मुल्क का आदमी जा कर के महाकुंभ में नहाए, और पाकिस्तान ये खबर सुनते ही परेशान हो गया है। लेकिन ये महाकुंभ बहुत दिव्य कुंभ है, और ये इस धरती का सबसे बड़ा इवेंट है जहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। ना अभी तक इतना बड़ा इवेंट इस धरती पे हुआ है, और ना ही अब आने वाले 144 साल तक इतना बड़ा इवेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस महाकुंभ में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, और इसके ख़त्म होते होते ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 70 से 80 करोड़ लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तादाद कम नहीं हो रही है, लोग लगातार जा रहे हैं, वहाँ पे पहुँच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। ये सब देख के पाकिस्तान की मीडिया बौखलाई हुई रहती है, और तब ज़्यादा उसको मिर्ची लग गई जब ये भी खबर आई कि पाकिस्तान से भी 68 लोग आए यहाँ पे स्नान करने के लिए, इस महाकुंभ में नहाने के लिए, और अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए लोग पहुँचे हैं। पाकिस्तान का मीडिया बौखला गया पूरे तरीके से। तो आप लोग देखते रहिए। अगर आप भी महाकुंभ गए हैं तो आपने कैसा वहाँ पे महसूस किया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर